दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाई मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर। अब हमारा मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर क्यों होता है ये समझते हैं। देखिए, मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर बेटा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिमांड का प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब चेंज इन डिमांड का प्रोपोर्शनेट होता है, वो ज़्यादा होता है प्राइस से। मतलब डिमांड जितनी चेंज होती है वो ज़्यादा होती है प्राइस के चेंजमेंट से रिलेशन में। ठीक है, मतलब पढ़ लेते हैं। ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड कर्व इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज मोर देन, ये लाइन याद रखिएगा। मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड कर्व जो होगा, जो भी चेंज होगा डिमांड कर्व में, वो ज़्यादा होगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस से। इसीलिए जो हमारा मार्केट डिमांड कर्व होता है वो फ्लैटर होता है। अब कैसे समझिए, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हम एक लोगों की बात करते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हमें प्रॉपर पता होता है कि उसने कैसे क्या लिया है, कितनी क्वांटिटी पे, कितने प्राइस पे कैसे क्या लिया है। मार्केट डिमांड कर्व में हम ऑल कंज्यूमर्स की बात करते हैं, सारे कंज्यूमर की। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग ये ध्यान नहीं देते कि उनका प्राइस में क्या चेंजमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो डिमांड में ज़्यादा वेरिएशंस करते हैं। ठीक है, डिमांड में वेरिएशन होने के कारण डिमांड का क्या होता है, चेंजमेंट ज़्यादा हो जाता है रिलेशन टू प्राइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑल कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं। दैट्स वाई हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो फ्लैटर होता है, मार्केट डिमांड कर्व। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है समझिए। वैसे तो हम ये जानते हैं कि डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है समझिए। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, इन शॉर्ट इट इज चेंज इन वेरिएबल ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखिए क्यों ले रखा है, यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, चेंज इन द प्राइस एंड द चेंज इन द डिमांड। मतलब वाई एक्सिस पे हम प्राइस दिखाते हैं ना, और एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, डिमांड दिखाते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन प्राइस को जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो शो करता है। कैसे समझिए, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डी। मतलब डेल्टा चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या डिमांड। ठीक है, ये हमारा क्या बताता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब ये हमें मालूम है स्लोप ऑफ जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव होता है। किस लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन होता है हमारा क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में, वो इन्वर्स रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और नेगेटिव स्लोप भी इसको हम बोलते हैं। डाउनवर्ड स्लोप भी बोलते हैं, डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये फ्लैटर और स्टीपनेस, मतलब फ्लैटर मीन्स ज़्यादा फैला हुआ, स्टीपनेस मीन्स थोड़ा सा प्राइस से सटा हुआ। अब ये डाउनवर्ड और स्टीपनेस क्यों होता है समझो। जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड और स्टीपनेस इससे पता करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब एब्सोल्यूट चेंज जो होता है, मतलब यहाँ पे हम एग्जैक्ट चेंज निकाल लेते हैं प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, एक एग्जैक्ट चेंजमेंट निकाल लेते हैं प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, जिससे हमारा डिमांड का फ्लैटर है या स्टीपर है ये पता लगता है। मतलब एक एक्यूरेट या एब्सोल्यूट हम चेंजमेंट निकाल लेते हैं प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करके दिखाया है यहाँ पे, जैसे प्राइस फॉल हुआ है हमारा 8 से 4 हो गया है। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ गई है। अब जब प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, 2 से 4 हो गई है यूनिट। स्लोप ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या पड़ा था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। 4 से 8 हो गई, मतलब 8 से 4 हो गया प्राइस, तो हमने उसको माइनस किया और यहाँ पे क्वांटिटी को माइनस किया, हमारा आ गया -2। अब देखो इसको मैंने कर्व के थ्रू करके दिखाया है। यहाँ पे हमारा -4 हो गया था ना, कम हो गया प्राइस 8 पे हम कितना लेते थे, 2 यूनिट। अब हमारी यूनिट बढ़ गई, तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, यहाँ पे यूनिट 4 लेने का लगे थे, पहले हम यूनिट 2 ही लेते थे। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।